नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके बारे में। और यहाँ पर आप सभी जानते हो कि सुनीता विलियम्स जी वर्तमान में मौजूद हैं। वो सिर्फ 8 दिनों के लिए गई थी और वो 5 महीने से वहाँ पर फंसी हुई हैं। इसी बीच उन्होंने दिवाली मनाई और एक आपका जो है स्ट्रीमिंग किया उन्होंने अंतरिक्ष से और बताया कि वे यहाँ पर 16 बार एक दिन में वो 16 बार यहाँ पर सूर्यास्त देख लेती हैं और सूर्योदय देख लेती हैं। और हम धरती पर सिर्फ आप देखोगे कि 24 घंटे होते हैं तो 12 घंटे हम दिन में रहते हैं और 12 घंटे हमारा रात होता है। तो एक बार सूर्योदय एक बार सूर्यास्त हम एक दिन में देख पाते हैं। लेकिन सुनीता विलियम्स जी एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखती हैं। आखिर ये कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें जो मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली न्यूज आखिर क्या है। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को ये बात पहले से पता थी, ठीक है, कि जो हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर अगर आप कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो एक दिन में 16 बार सूर्योदय देखेगा और 16 बार सूर्यास्त देखेगा। और इसके पीछे का कारण क्या आप जानते हैं पहले से? अगर हाँ जानते हैं तो मेरे को यस कमेंट करना, अगर नहीं जानते हैं तो मेरे को नो कमेंट कर देना। और बाकी आपकी इस पर क्या राय है, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, और ये सारी चीजें जो सिनेरियो अभी बना हुआ है सुनीता विलियम्स के साथ, तो क्या वो वापस धरती पर आ जाएंगी सकुशल या कोई अप्रिय घटना में देखने को मिल सकती है? वेल, हम प्रे कर सकते हैं क्योंकि ये भारतीय मूल की है। और ऐसा नहीं कि भारतीय मूल की है इसलिए हम प्रे करेंगे। ऑफ कोर्स कल्पना चावला जी के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उनका जो जिससे वो गई थी वो पूरा क्रैश हो गया था एंड उनकी डेथ हो गई थी। फाइनली इनके साथ ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका हम थोड़ा सा प्रे करेंगे इनके लिए। आगे बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, तो धरती पर मौजूद लोग एक दिन में सिर्फ एक बार सूर्योदय देखते हैं और एक बार सूर्यास्त देखते हैं, जैसे मैंने बताया। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस पर यदि कोई अंतरिक्ष यात्री रह रहा है, वहां पर निवास कर रहा है, तो वो एक दिन में 16 बार इस प्रक्रिया को नोटिस करेगा। ठीक है, 5 महीने से स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स जी फंसी हुई हैं। तो हाल ही में दिवाली थी, दिवाली के दौरान उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करी, बातचीत करी और इसी दौरान उन्होंने लोगों से ये साझा किया कि वे यहाँ पर तो 16 बार दिन देखती हैं और 16 बार रात देखती हैं। और तभी से आपका चर्चा में आया। बात करें सुनीता विलियम्स जी की, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। पहली कौन सी थी जो पहले व्यक्ति यदि कोई अंतरिक्ष यात्री गए थे तो वो उनका नाम क्या था और वो भी भारतीय मूल के थे? तो ये मुझे कमेंट करके आप बताना। अच्छा, कैसे होता है ये एक दिन में 16 बार सूर्यास्त जो है वो कैसे हो जाता है? रीजन, जो चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो वो जिस स्पीड से चक्कर लगा रही है, जितने टाइम में एक चक्कर पूरा करेगी तो उतने ही टाइम में तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना आपका जो सूर्यास्त है और कितनी बार ये सूर्योदय होगा। ठीक है, देखो, पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर भी घूमती है और दूसरा सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, और रिवॉल्यूट भी कर रही है। दोनों चीजें इसके साथ देखने को मिल रही है ना। ठीक है, तो इसीलिए जितनी बार उसका जो फेस सूर्य के सामने आ जाता है वहां पर सनलाइट होती है, जो बैक में होता है वहां पर आपका अंधेरा हो जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हम सभी ने 6th एंड 7th क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं। लेकिन ये डिसाइड करता है कि कितने टाइम में वो पूरा एक चक्कर काटेगी। ठीक, जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो बहुत जल्दी पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है। ठीक है, और इसीलिए वो 16 बार इस पूरी प्रक्रिया को नोटिस कर लेता है, पूरी प्रक्रिया को वो देख पाता है। अभी कैसे होता है, दूरी कितनी है, क्या स्पीड है, ये चलिए इसमें जान लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 260 मील यानी कि आपका 418 किलोमीटर ऊपर है। ठीक, हर समय करीब यहाँ पर 17,500 मील प्रति घंटे यानी कि 28,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के चारों तरफ घूमता है। कौन? हमारा ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये किसके चारों ओर घूम रहा है? पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। कितनी स्पीड से? 28,160 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड है पृथ्वी का चक्कर काटने की। और ऐसा करके ये स्पीड 5 मील प्रति सेकंड यानी कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, यानी कि 8 किलोमीटर 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। स्पेस स्टेशन की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इस दौरान सिर्फ ये 90 मिनट में क्या करते हैं? धरती का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। और ऐसा
होता है, इसीलिए स्पेस स्टेशन में जो लोग होते हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वो एक दिन में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं और 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान ये 16 बार सूर्योदय देखते हैं और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 5 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है सुनीता विलियम्स थी। दरअसल सुनीता विलियम्स 4 जून को बोइंग की स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष पर गई थी और 25 घंटे बाद वो वहां पर पहुंच गई थी। इस मिशन के तहत उनको सिर्फ 8 दिन तक ही स्पेस में रहना था। अब रहते रहते उनको हो गए हैं 5 महीने। कई तरह के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें 13 जून को धरती पर वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की तकनीकी दिक्कत की वजह से वो पिछले 5 महीने से वहां पर फंसी हुई है और अब कहा जा रहा है कि वो 2025 तक धरती पर वापस लौट करके आएंगी। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में समय को कैसे मेंशन करते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, और कैसी घड़ी वो यूज करते हैं, क्योंकि वहां तो टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। वो जो आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इतनी स्पीड से राउंड भी कर रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा टाइम भी कुछ होता होगा। 90 मिनट में वो पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे अपने टाइम को मेजर करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पारंपरिक दिन और रात की लय तब लागू नहीं होती है जब वे हर 90 मिनट में ग्रह का चक्कर लगा लेते हैं। तो ये उनका टाइम नहीं है कि वो हर 90 मिनट में तो पृथ्वी का चक्कर लगा ले रहे हैं, तो इसलिए उनका टाइम तो बहुत डिफर हो जाएगा पृथ्वी से। इसके लिए प्रकृति के दिन उजाले पैटर्न की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यात्री अपने कार्यक्रम की संरचना के लिए समन्वित सार्वभौमिक समय यानी कि यूटीसी पर भरोसा करते हैं, और जब भी वो दिन वाले अंतराल में होते हैं तो वो यूटीसी का प्रयोग करते हैं अपना टाइम देखने के लिए। ठीक है, आईएसएस पर दैनिक दिनचर्या जो है वो अत्यधिक नियमित होती है। यहाँ पर इनका टाइम जो डिसाइड होता है ये होता है कि हर 5 मिनट में आपको खाना खाना है, लिक्विड जो आप इनटेक करते हो, हर 5 मिनट में आपको भोजन करना है। जो जैसे आपने काम कर लिया तो काम के अंतराल में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, हर 5 मिनट काम, देन उसके बाद खाना खाना है, इसके बाद आपको आराम करना है। तो ये इनकी दिनचर्या वहां पर चलती है। ये कठोर दिनचर्या पृथ्वी के प्राकृतिक चक्रों से अब तक दूर एक सेंटिंग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर अलग है सारी चीजें, वहां पर ग्रेविटी है नहीं, वहां पर चीजें डिफरेंट है, और पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है। इसीलिए उनको वहां पर कैसे रहना है, वहां पर भोजन क्या होना चाहिए, सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आया होगी क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसा होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी यदि आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।